हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस आपके कॉमर्स की यूनिट नंबर 4 है एंड ये जो बिजनेस फाइनेंस की यूनिट है ये पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के ही स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेगी, तो दोनों ही स्टूडेंट्स इस चीज का, इस लेक्चर सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। कमिंग टू आज का हमारा 20th लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, वो है अप्रोचेस फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है, सिंपलेस्ट टॉपिक है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, तो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक और फटाफट से होने वाला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट एंड मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू एक इम्पॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की सारी यूनिट्स का मैंने लिस्ट आउट कर दिया आप लोगों के लिए। आप लोगों को इन यूनिट्स को अगर कवर करना है तो आप इन सब की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए इन सभी यूनिट्स को वहां से कवर कीजिए, सो दैट आपकी बाकी यूनिट्स की भी तैयारी अच्छे से होती रहे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उन सब के लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं या लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती हैं तो मैं टेलीग्राम पे आप सबके साथ जरूर से शेयर करती हूँ, तो जाइए उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। कमिंग टू आज का हमारा लेक्चर जो कि है ऑन अप्रोचेस टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट समझने से पहले बहुत जरूरी है हम समझे कि वर्किंग कैपिटल क्या है, राइट। अप्रोचेस तो बाद में आएंगी ना, पहले तो समझे वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो अकाउंटिंग के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन current assets and current liabilities। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए लिख दी है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो करंट एसेट्स जैसे कि मैं बोलूँ डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल है ना, स्टॉक, अकाउंट्स रिसीवेबल वगैरह, ये सब क्या होती है? मेरी करंट एसेट्स होती हैं। दूसरी तरफ करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? जैसे कि सपोज बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स है ना, ये सारे क्या होती है? मेरी करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा? वर्किंग कैपिटल मिलेगा जब आप करंट एसेट्स में से माइनस करते हो करंट लायबिलिटीज को, तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। और इस वर्किंग कैपिटल को हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप वर्किंग कैपिटल का बेसिक तो समझ में आ गया कि वर्किंग कैपिटल है क्या। और एक इंपॉर्टेंट चीज, वर्किंग कैपिटल इज अ मेजर ऑफ कंपनीज लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। आपके कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, आपके पास कैसे हैं, आपकी कंपनी कैसी है, कैश रिच है, कैश में बहुत ही टाइट है, कैसी है, तो वो लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की पता चल जाती है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, वो सब का सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो सब का सब आपके वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। A company has negative working capital if the ratio of current assets to current liability is less than 1, ठीक है। आपका वर्किंग कैपिटल का अगर रेशियो लेस देन 1 होगा, ठीक है, इधर 1 है, अगर आपका वर्किंग कैपिटल का जो रेशियो है वो कैसा है? वो लेस देन 1 है, तो यानी आपका वर्किंग कैपिटल कैसा है? नेगेटिव है। और अगर आपका वर्किंग कैपिटल का रेशियो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, यानी आपका पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, तो उस केस में क्या होगा? अगर फर्स्ट सिचुएशन आती है आपका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, तो उस केस में क्या होगा? आपकी करंट लायबिलिटी ज्यादा है करंट एसेट से, है ना। नेगेटिव कब होगा आपका वर्किंग कैपिटल? आपका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव एक ही सिचुएशन में हो सकता है, जब आपकी करंट लायबिलिटी ज्यादा है आपकी करंट एसेट से, है ना। और पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल कब होगा? जब आपकी करंट एसेट ज्यादा होंगी आपकी
करंट लायबिलिटीज से। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सी बात है, समझने की बात है ना, बेसिक लॉजिक की बात है, राइट। आई होप ये चीज़ क्लियर है, वर्किंग कैपिटल है क्या एंड उसका लिक्विडिटी कैसे उससे डिराइव होता है वगैरह वगैरह, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक के ऊपर, जो कि है अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब तीन बेसिकली अप्रोचेस है, टोटल कितनी अप्रोचेस है हमारे पास? तीन अप्रोचेस है। कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहली है अग्रेसिव, सेकेंड है मॉडरेट, या जिसको आप हेजिंग भी बोल सकते हो। मॉडरेट का दूसरा नाम क्या है? मॉडरेट का दूसरा नाम है हेजिंग, ठीक है, या इसको मैचिंग भी बोलते हैं कई बार, तीसरा नाम भी है इसका मैचिंग, ठीक है, और तीसरी है कंजर्वेटिव, ठीक है। तीन अप्रोचेस है आपके पास, अग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। तीनों को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन तीनों में से किसी पे भी अगर क्वेश्चन बनता है तो हमें तीनों पता होंगे तो हम इजीली आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। चलिए एक एक करके देखते हैं, बहुत ही इजी अप्रोचेस है, एक एक करके देखते हैं। अग्रेसिव क्या होती है अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच क्या है, कंजर्वेटिव क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए सबसे पहले तो फर्स्ट अप्रोच जो कि आपकी अग्रेसिव अप्रोच। द अग्रेसिव स्ट्रैटेजी इज वन ऑफ द अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वेयरइन द कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स इन वर्किंग कैपिटल आर केप्ट एट अ minimum level, that is limited investment in current assets। आप अग्रेसिव कैपिटल अप्रोच में, वर्किंग कैपिटल अप्रोच में आप क्या करते हो? कम से कम पैसा क्या करते हो? करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। इसका मतलब क्या हुआ? आप कम इन्वेंट्री लेवल रखते हो, एकदम स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज को फॉलो करते हो, कम से कम कैश बैलेंस रखते हो, यानी जितनी भी आपकी करंट एसेट्स हो सकती है वो आपकी क्या है? एकदम कम से कम लेवल पे है, ठीक है। इसके वजह से, इस अग्रेसिव स्ट्रैटेजी के वजह से आप बहुत ही हाई रिस्क में रहते हो हमेशा, और आपके प्रॉफिटेबिलिटी के भी चांसेस उतने ही ज्यादा है। हाई रिस्क क्यों है? रिस्क हाई इसलिए क्योंकि सपोज आपकी इन्वेंट्री लेवल, आपके पास जो स्टॉक है वो बहुत ही लिमिटेड पड़ा रहता है, अब अचानक से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो आप रिस्क की पोजीशन में आ जाओगे ना। क्यों? आपके पास उतना स्टॉक ही नहीं होगा कि आप क्या कर सको, आप उस डिमांड को मीट अप कर सको, तो रिस्क बहुत ही हाई है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप उस जहां पे रिस्क हाई होगा वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई होगी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हाई होगी? अग्रेसिव अप्रोच में, क्योंकि आप पे यहाँ पे इस अप्रोच में आप क्या कर रहे हो? आप अपनी करंट एसेट्स में कम से कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो भी पैसा आप वर्किंग कैपिटल का जिस भी सोर्स से आप पैसा लेके आओगे उन सोर्सेज पे आपको उतना कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो कम इंटरेस्ट दोगे तो सीधी सी बात है प्रॉफिट में से कम पैसा आप दे रहे हो अपने इन्वेस्टर्स को, तो सीधी सी बात है आपके पास प्रॉफिट जो हाथ में बचेगा वो ज्यादा बचेगा, राइट। इसलिए हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है। याद रखिएगा अग्रेसिव अप्रोच में दोनों चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ यानी प्रॉफिट भी हाई है और रिस्क भी हाई है, ठीक है। दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा रिस्क के चांसेस है, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही लो है। लिक्विडिटी क्या है यहाँ पे? बहुत ही लो है, ये आपको याद रखना है। प्रॉफिट अग्रेसिव अप्रोच में हाई रहता है, रिस्क भी हाई रहती है, लेकिन लिक्विडिटी लो रहती है, ठीक है। प्रॉफिट हाई, ठीक है, रिस्क हाई और लिक्विडिटी लो, ये आपको याद रखना है। किसमें? अग्रेसिव अप्रोच के केस में क्या होता है? अग्रेसिव अप्रोच के केस में प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, रिस्क भी ज्यादा रहती है इसलिए, और आपकी लिक्विडिटी लो रहती है। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट टर्म फंड्स पे ज्यादा रिलाय नहीं करते हो, ठीक है। और आप साथ ही साथ यहाँ पे कोई आइडल फंड्स भी नहीं होंगे। आपकी सीधी बात है, जब आप पैसे ही शॉर्ट टर्म में ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, ज्यादा आप वर्किंग कैपिटल को रख ही नहीं रहे हो, तो आइडल फंड्स की तो बात ही नहीं आती है, राइट। और साथ ही साथ आप इंटरेस्ट कॉस्ट को भी अपने बचा लेते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आई होप अग्रेसिव अप्रोच क्या है ये क्लियर है। ये सेम अग्रेसिव प्राइसिंग के स्ट्रैटेजी जैसे है, जिसमें आप क्या करते हो? स्टार्ट में एकदम कम प्राइस रखते हो, राइट, ताकि आप क्या कर सको? आप कंपटीशन को बीट कर सको इजीली। वैसे ही अग्रेसिव अप्रोच में भी आप क्या करते हो? प्रॉफिट ज्यादा बना पाते हो, क्योंकि आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो और आप अपनी लिक्विडिटी बहुत ही लो रखते हो, लेकिन फिर भी आप अपनी वर्किंग कैपिटल में एकदम लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर है, अग्रेसिव अप्रोच क्या है वो क्लियर है। कमिंग टू सेकेंड अप्रोच जो कि है कंजर्वेटिव अप्रोच। अब कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है? अ स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट अ हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल इन करंट एसेट्स। यहाँ पे आप क्या करते हो? ज्यादा पैसा कहाँ पे लगाते हो? अपनी
करंट असेट्स में। यानी एक हिसाब से बोल सकती हूँ दिस इज ऑपोजिट टू एग्रेसिव अप्रोच, है ना। ये किसकी ऑपोजिट हुई? ऑपोजिट टू अग्रेसिव अप्रोच। अग्रेसिव में क्या कर रहे थे आप? एकदम लिमिटेड पैसा लगा रहे थे, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एकदम ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल किस पे लगा रहे हो? अपनी करंट असेट्स में। साथ ही साथ वहां पे लो इन्वेंट्री थी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है, वहां पे स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज थी तो यहाँ पे हाई फॉलो लिबरल पॉलिसीज कर रहे हो, कैश बैलेंस को आप मेंटेन करते हो, और साथ ही साथ कभी भी आप किसी भी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को भी इजीली मीट अप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास शॉर्ट टर्म में पैसे अवेलेबल है, वर्किंग फाइनेंस जो है आपका वो बहुत ही अच्छा है, आपके पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। तो अचानक से कोई करंट लायबिलिटी भी आ जाती है जिसको आपको फटाफट पे ऑफ करना पड़े तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी इज एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव विथ वेरी लो रिस्क एंड थस लो प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, रिस्क कम है इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है, लेकिन लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, लिक्विडिटी ज्यादा है। रिस्क कम, प्रॉफिटेबिलिटी कम, लेकिन लिक्विडिटी ज्यादा है। यहाँ पे आप क्या करते हो? लॉन्ग टर्म फंड्स पे बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट होते हो। कंजर्वेटिव अप्रोच में आप क्या करते हो? शॉर्ट टर्म अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज का यूज ज्यादा करते हो। इसके वजह से आप रिस्क बहुत ही कम ले रहे हो, प्रॉफिट्स बहुत ही कम कमा रहे हो, लेकिन आपकी लिक्विडिटी बहुत ही हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास अचानक से कोई शॉर्ट टर्म में कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो आप उसको कंजर्वेटिव अप्रोच के अगर आप फॉलो करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो आप क्या कर सकते हो? इजीली उन शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आई होप कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है ये अच्छे से क्लियर है। ठीक है, ये एकदम ऑपोजिट हुई किसकी? अग्रेसिव अप्रोच की, राइट। कमिंग टू थर्ड एंड फाइनल अप्रोच जो कि है मॉडरेट अप्रोच, जिसको आप हेजिंग भी बोलते हो या मैचिंग अप्रोच भी बोलते हो। अब ये क्या है? ये अप्रोच दोनों अप्रोच के बीच में आती है। कौन सी दोनों अप्रोच के? एग्रेसिव और कंजर्वेटिव के बीच में। एक तरफ है आपकी एग्रेसिव, दूसरी तरफ है आपकी कंजर्वेटिव, और ये उन दोनों के बीच में आती है कहीं पे, इसलिए तो उसका नाम है मॉडरेट, मैचिंग या हेजिंग। ये एकदम बीच बीच में आती है, यानी इसमें दोनों के ही थोड़े थोड़े फीचर्स होंगे, है ना। इन दिस स्ट्रेटेजी अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न इज मेंटेन इन ऑर्डर टू बेनिफिट मोर बाय द इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स। यहाँ पे आप क्या करते हो? अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को किसमें क्लासिफाई करते हो? इनटू परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट को आप कैसे फॉलो करते हो? आपके जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस है उसके थ्रू आप क्या करते हो? अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, और जो भी आपकी सीजनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को यूज करके फुलफिल करते हो। ठीक है, यहाँ पे जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो फाइनेंस किसके थ्रू होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल से। यानी यहाँ पे भी आप क्या करते हो? परमानेंट वर्किंग कैपिटल को या कोर वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हो, जो मेन आपके बिजनेस की चीजें हैं वर्किंग कैपिटल की, उसको आप किसके थ्रू फाइनेंस करते हो? उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल के थ्रू फाइनेंस करते हो। और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को आप किसके लिए यूज करते हो? शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को आप यूज करते हो सीजनल वेरिएशंस को फॉलो करने के लिए। जो भी सीजनल में आपको चीजें लगेंगी उसके लिए आप क्या करते हो? शॉर्ट टर्म फंड्स पे रिलाई करते हो। क्या बोल रही हूँ मैं? फिर से सुनिए। जो भी आपकी फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल नीड्स है उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स का यूज करते हो। ठीक है, और जो भी आपकी करंट वर्किंग कैपिटल नीड्स है उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स पर रिलाई करते हो, है ना। यानी ये दोनों बात हो गई, एक तरफ मैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी यूज कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज को भी यूज कर रही हूँ। यानी एक तरफ मैं अग्रेसिव भी हो रही हूँ, दूसरी तरफ मैं कंजर्वेटिव भी हो रही हूँ, दोनों के बीच बीच की बात कर रही हूँ। इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी कैसी रहती है? लिक्विडिटी इक्विवेटेड रहती है। इक्विवेटेड यानी नाइदर हाई नॉर लो, ज्यादा भी नहीं रहेगी कम भी नहीं रहेगी। यानी लिक्विडिटी में क्या रहेगा? इट सीक्स अ स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड कॉस्ट ऑफ आइडल फंड्स। यहाँ पे लिक्विडिटी और आइडल फंड्स सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, a balance is reached between interest cost and loss of profitability due to cut management, hence moderate profitability is retained। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आप एकदम मॉडरेट लेवल पे प्रॉफिट कमा पाओगे। आपका मॉडरेट लेवल ऑफ प्रॉफिट होगा, रिस्क भी आपकी मॉडरेट होगी और लिक्विडिटी भी आपकी मॉडरेट ही रहेगी। याद रखिएगा, प्रॉफिट हो चाहे रिस्क हो चाहे लिक्विडिटी हो, तीनों भी यहाँ पे कैसा रहेगा? मॉडरेट लेवल पे रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा रिस्क ही नहीं ले रहे हो, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर पाओगे और ज्यादा लिक्विडिटी भी नहीं रख पाओगे, आप तीनों ही मॉडरेट लेवल पे कर पाओगे। ठीक है,
और ये अप्रोच कैसी है, इट इज मोर देन दैट ऑफ अ कंजर्वेटिव अप्रोच एंड लेस देन दैट ऑफ अ अग्रेसिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच से थोड़ी ज्यादा है लेकिन अग्रेसिव अप्रोच से कम है। ठीक है, आई होप मॉडरेट अप्रोच क्या है ये अच्छे से क्लियर है। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे, सबसे पहले पढ़ी थी हमने अग्रेसिव अप्रोच। सेकेंड हमने पढ़ी थी यहाँ पे एवरेज पॉलिसी बोल रहा है, एवरेज बोल के आप इसको यहाँ पे मॉडरेट बोल सकते हो, है ना, मॉडरेट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेजिंग बोल सकते हैं, है ना। और इसका तीसरा नाम क्या था, इसका तीसरा नाम था मैचिंग, है ना। अप्रोच बोलो पॉलिसी बोलो बात तो एक ही है। ठीक है, फर्स्ट क्या है एग्रेसिव जो सबसे नीचे है, फिर सेकेंड आती है आपकी मॉडरेट और थर्ड आती है आपकी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये जो मॉडरेट अप्रोच है ये अग्रेसिव से ज्यादा है लेकिन कंजर्वेटिव से कम है, ये दोनों के बीच में आती है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये रही आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन, फिक्स्ड एसेट की लाइन। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट की लाइन है, यहाँ पे आपकी अग्रेसिव पॉलिसी है जिसमें आप थोड़ा बहुत फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हो, एकदम थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा करते हो और यहाँ पे आप सबसे ज्यादा करते हो। ठीक है, इस चार्ट को आप याद रख सकते हैं। सबसे कम लेवल पे क्या होती है, अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो होती है, फिर मॉडरेट लेवल एंड सबसे लास्ट में कंजर्वेटिव लेवल। ठीक है, यहाँ पे करंट एसेट सबसे ज्यादा यूज होंगी, यहाँ पे मॉडरेटली यूज होंगी और यहाँ पे कम से कम यूज होंगी और फिक्स्ड एसेट ज्यादा से ज्यादा यूज होगी। ठीक है, आई होप ये तीनों अप्रोचेस जो है ये क्लियर हैं। आपको ये चार्ट तो कहीं पे भी नहीं आएगा पेपर में, ये तो जस्ट आपके एक बोलते हैं ना समरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए था। ठीक है, अदरवाइज जो मैंने आपको समझाया उतना आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।